नमस्कार। मैं समय पर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मोनिका शर्मा मन, गुरुग्राम हरियाणा से। सभी धीरे धीरे जुड़ते चलेंगे तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर दूंगी। जो भी मुझे देख पा रहे हैं कृपया मुझे मैसेज करके बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। जो भी मुझे देख पा रहे हैं कृपया एक बार कमेंट करके बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर दूंगी। आपका स्वागत है मैम। बस एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा। अली सर एक बार मैसेज करके बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। सभी एक बार मैसेज करके बता दीजिए। हेलो रेनू दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप इस मंच पर आए। मेरी उलझन दूर कर दीजिए। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो मैं काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। धन्यवाद दीदी। मैं अपना काव्य पाठ बाके बिहारी जी के चरणों में अपना एक गीत रखकर करती हूँ। सुनिएगा। काना तोरी बांसुरी बन जाऊं रे, बन जाऊं रे। काना तोरी बांसुरी बन जाऊं रे, बन जाऊं रे। अधरों को छू कर गीत सुहाने गाऊं रे। अधरों को छू कर गीत सुहाने मैं गाऊं रे। काना तोरी बांसुरी। बन देखिएगा कि सुन मुरली की तान सुहानी, राधा भी हो गई दीवानी। सुन मुरली की तान सुहानी, राधा भी हो गई दीवानी। मैं भी दीवानी, मैं भी दीवानी हो जाऊं रे, हो जाऊं रे। काना तोरी बांसुरी बन जाऊं रे, बन जाऊं रे। रश्मि जी, रवि जी, आशुतोष भैया बन देखिएगा कि मटकी फोड़ नट खट कहलाए, राह चलत की राह भुलाए। मटकी फोड़ नट खट कहलाए, राह चलत की राह भुलाए। मैं भी राह भूल जाऊं रे, भूल जाऊं रे। काना तोरी बांसुरी बन जाऊं रे,
बन जाऊं रे। अगला बन सुनिएगा, स्मिता मैम का स्वागत है। स्मिता मैम आप सुनिए। यशोदा का प्यारा नंदन, यशोदा का प्यारा नंदन, जैसे आसमां में है चांदन। यशोदा का प्यारा नंदन, जैसे आसमां में है चांदन। मैं भी चांदनी बन जाऊं रे, बन जाऊं रे। काना तोरी बांसुरी बन जाऊं रे, बन जाऊं रे। अधरों को छू कर गीत सुहाने मैं गाऊं रे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी, आशुतोष भाई, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे गीत को सराह रहे हैं। अभिषेक शर्मा जी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बात कहती चलूंगी कि ये लाइव सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे सभी लोग हिंदी प्रेमी संस्था से जुड़ सकें और हम सभी जो कवि कवित्री हैं, जो हम लोग लिखते हैं, उनको हम मन से आपको सुना सकें। आगे की पंक्तियां मेरी, क्योंकि आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, उसको लेकर के हैं और आपको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। भानु प्रताप जी आपका स्वागत है। सुनिएगा कि मस्तिष्क में रखो सुधार, मस्तिष्क में रखो सुधार, जीवन में तब आएगी बहार। मस्तिष्क में रखो सुधार, जीवन में तब आएगी बहार, वरना पल पल मरना होगा, वरना पल पल मरना होगा, जीवन को नित खोना होगा, वरना पल पल मरना होगा, जीवन को नित खोना होगा। मानव देवता की श्रेष्ठ पहचान, क्योंकि मानव को जो जीवन दिया है वो देवता ने दिया है, भगवान ने दिया है। मानव देवता की श्रेष्ठ पहचान, प्रकृति को दिया उसने माँ का सम्मान, प्रकृति को दिया, प्रकृति को दिया उसने माँ का सम्मान। करो ना इसका विनाश तुम, करो ना इसका विनाश तुम, दे दो अब तो इसको अवकाश तुम। करो ना इसका विनाश तुम, दे दो अब तो इसको अवकाश तुम। पल पल घटती जा रही सांसों को, पल पल घटती जा रही सांसों को, देना चाहते हो जो जीवन दान। पल पल घटती जा रही सांसों को, देना चाहते हो जो जीवन दान। लगाओ वृक्ष धरती पर, लगाओ वृक्ष धरती पर, बचा लो इससे अपनी पहचान। लगाओ वृक्ष धरती पर, बचा लो इससे अपनी पहचान। मस्तिष्क में रखो सुधार, जीवन में तब आएगी बहार। मस्तिष्क में रखो सुधार, जीवन में तब आएगी बहार। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुमार जी आपका स्वागत है और मुल्ला अहमद अली जी आपका स्वागत है। विपिन कुमार जी कल इस मंच पर थे आज हम हैं। एक व्यंग आपके सामने रखती हूँ, वो प्रकृति को ही सामने रखकर मैंने ये व्यंग लिखा है, जो कि भगवान से भी पूछ रही हूँ और खुद इंसानों से भी पूछ रही हूँ कि सुनिएगा कि एक तो कोरोना का कहर सताया है, एक तो कोरोना का कहर सताया है, ऊपर से पानी भी खूब बरसाया है। आज भी गुड़गांव में बहुत जोर शोर से बारिश हुई है। सुनिएगा कि एक तो कोरोना का कहर सताया है, ऊपर से पानी भी खूब बरसाया है। बता दो प्रभु मन में क्या है तुम्हारे, बता दो प्रभु मन में क्या है तुम्हारे। भूकंप ने भी अपना सितम ढाया है, भूकंप ने भी अपना सितम ढाया है। एक तो कोरोना का कहर सताया है। एक बार पुनः काव्य पाठ करें। उम्मीद है मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, क्योंकि मुझे भानु जी की बात समझ में नहीं आई। चलिए कोई नहीं। रश्मि जी आपका स्वागत है। आशुतोष भैया कह रहे हैं बेहद ही शानदार प्रस्तुति दीदी जी, धन्यवाद भैया। अब वक्त पर, क्योंकि ये समय है जो हमको हमारा ही करा हुआ दिखा रहा है।
जैसे कहा गया है ना कि जो भी करा जाएगा वो यहीं पे करा जाएगा, जो सुख है दुख है वो यहीं पे हमें साथ के साथ मिल जाएगा, हमारा कर्म ही हमें सब कुछ यहाँ दिला देता है। तो वक्त पर मैंने एक कविता लिखी है, आप सुनेगा। ये वक्त का दरिया है, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा, कहीं ख्वाहिशें तो कहीं तमन्नाओं को बहाएगा, कहीं ख्वाहिशें तो कहीं तमन्नाओं को बहाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा। अगला बंद सुनिएगा कि और बदल जाओगे तुम अपनी जरूरतों की तरह, हर कोई इंसान अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाता है, और बदल जाओगे तुम अपनी जरूरतों की तरह, दरिया का पानी दूर तक यूं ही बहता जाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा, कहीं ख्वाहिशें तो कहीं तमन्नाओं को बहाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा। आगे सुनिए कि सुना है दोस्तों, सुना है ना कि सुना है ना दोस्तों, ठहरा पानी जहर होता है, सुना है ना दोस्तों, ठहरा पानी जहर होता है, और बहता जल ही तो अमृत बन जाएगा, और बहता जल ही तो अमृत बन जाएगा, कहीं ख्वाहिशें तो कहीं तमन्नाओं को बहाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा। अगला बंद विपिन कुमार जी आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि ना खोना अपनी वास्तविकता को कभी, ना खोना अपनी वास्तविकता को कभी, दिल का आईना तो हकीकत ही बताएगा, ना खोना अपनी वास्तविकता को कभी, ये दिल का आईना है, ये तो हकीकत ही बताएगा, कहीं ख्वाहिशें तो कहीं तमन्नाओं को बहाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा, ये वक्त का दरिया है, यूं ही बहता जाएगा, कहीं ख्वाहिशें तो कहीं तमन्नाओं को बहाएगा, ये वक्त का दरिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी पंक्तियां आपको अच्छी लग रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि काव्य पाठ को लाइव सेशन को शेयर करते चलें, कमेंट करते रहें, जिससे मुझे अपनी लेखनी पर थोड़ा ठाठस रहे कि हाँ मैं अच्छा लिख रही हूँ। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, विपिन कुमार आपका स्वागत है, भानु प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की पंक्तियां में सरहद पर जो हमारे सैनिक भाई हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एक मुक्तक उनको निवेदित करती हूँ और आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। दिन रात जो सेवा करते वतन के लिए, दिन रात जो सेवा करते वतन के लिए, उनको परवाह नहीं अपने चमन के लिए। अपने चमन यानी कि अपने घर बार की चिंता छोड़कर वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो दिन रात जो सेवा करते वतन के लिए, उनको परवाह नहीं है अपने चमन के लिए। मातृभूमि की सेवा हेतु खुद को बुला दिया, मातृभूमि की सेवा हेतु खुद को भुला दिया। सजल हैं आंखें सभी की ऐसे रतन के लिए, सजल हैं आंखें सभी की ऐसे रतन के लिए। दिन रात जो सेवा करते हैं वतन के लिए, दिन रात जो सेवा करते हैं दिन रात जो सेवा करते हैं वतन के लिए, उनको परवाह नहीं है अपने चमन के लिए। मातृभूमि की सेवा हेतु खुद को भुला देते हैं। सजल हैं आंखें सब ऐसे रतन के लिए, सजल हैं आंखें सभी की ऐसे रतन के लिए। सैनिक भाइयों के लिए मेरा एक और मुक्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और ये जो मुक्तक है वो मातृभूमि पे, क्योंकि हम उनका सहारा अपनी वाणी के थ्रू, अपने कर्म के माध्यम से हम उनका सहारा बन सकते हैं। बाकी तो वो हमारी रक्षा खुद ही कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा जी कह रहे हैं वेरी नाइस लाइन, धन्यवाद। विपिन शर्मा जी आपका स्वागत है, धन्यवाद। सुनिएगा कि अहमद सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को आप शेयर करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पाएगी। सुनिएगी कि हो राह कितनी भी कठिन साहस को अपनाता है। रास्ता कितना भी कठिन हो, साहस को अपनाता है। हो राह कितनी भी कठिन साहस को अपनाता है। दुर्गम क्षेत्रों में भी वह विजय पताका फहराता है। दुर्गम क्षेत्रों में भी वह विजय पताका फहराता है। लड़ता रहता अंतिम क्षण तक देश की रक्षा हेतु, लड़ता रहता अंतिम क्षण तक
देश की रक्षा हेतु दिखा शौर्य भुजबल का, वीर योद्धा वह कहलाता है। दिखा शौर्य भुजबल का, वीर योद्धा वह कहलाता है। हो राह कितनी भी कठिन, साहस को अपनाता है। हो राह कितनी 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 भी कठिन, वो साहस को अपनाता है। दुर्गम क्षेत्रों में भी वह विजय पताका फहराता है। लड़ता रहता अंतिम क्षण तक देश की रक्षा हेतु, दिखा शौर्य भुजबल का वह वीर योद्धा कहलाता है। वीर योद्धा कहलाता है। वीर योद्धा कहलाता है। तो सैनिक भाइयों को मेरी पंक्तियां समर्पित, और लगातार सैनिक भाइयों के लिए मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। श्रृंगार लिखती हूँ, ओज पर लिखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके माध्यम से उन सैनिक भाइयों तक मेरा जो स्नेह है, भाव है, उन तक पहुंचे। आगे सुनिएगा कि रणभूमि में जो खड़े सीना तान हैं, ये पंक्तियां दोबारा मेरी सैनिक भाइयों को समर्पित है कि रणभूमि में जो खड़े सीना तान हैं, उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। लिखते नित नवीन इतिहास स्वयं वे, लिखते नित नवीन इतिहास स्वयं वे। उन पर होता मातृभूमि को अभिमान है। उन पर होता मातृभूमि को अभिमान है। रणभूमि में जो खड़े सीना तान हैं, उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। आगे की पंक्तियां सुनिए रश्मि जी कि झुकते नहीं वे कभी किन्हीं विपदाओं से, झुकते नहीं वे कभी किन्हीं विपदाओं से। ऐसे सपूतों से भारत की पहचान है। ऐसे सपूतों से भारत की पहचान है। रणभूमि में जो खड़े सीना तान हैं, उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। जो खेलते सदा शत्रु के रक्त से होली, जो खेलते सदा शत्रु के रक्त से होली। ऐसे महान योद्धा को, ऐसे महान योद्धा ही तो देश की शान है। ऐसे महान योद्धा ही तो देश की शान है। रणभूमि में जो खड़े सीना तान हैं, उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है। रणभूमि में जो खड़े सीना तान हैं। सुरेश जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भानु प्रताप जी कह रहे हैं वाह क्या खूब कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी दुनिया जो है अभी हम हिंदुस्तानियों के बल को मानती है, और ये कहा भी गया है हमारे इतिहास में। किसी भी एक पन्ने को उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई वीर योद्धा एक एक पेज पे है, उसने अपना इतिहास एक एक पेज पे लिखा है। तो वो इतिहास मैंने अपने मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सुनिएगा कि सारी दुनिया देख रही है हम हिंदुस्तानी को, सारी दुनिया देख रही है हम हिंदुस्तानी को। एक झटके में जो पलट दे सारी कहानी को, एक झटके में जो पलट दे सारी कहानी को। भरे हुए हैं इतिहास, भरे हुए हैं बलिदानों से इतिहास हमारे, भरे हुए हैं बलिदानों से इतिहास हमारे। हंसकर देश पर फिदा करें जिंदगानी को, हंसकर देश पर फिदा करें जिंदगानी को। सारी दुनिया देख रही है हम हिंदुस्तानियों को। तो सारी दुनिया हमें देखती है, पहचानती है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं, और वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब देने में की भी हिम्मत रखते हैं। तो सारी दुनिया देख रही है हम हिंदुस्तानियों को। एक झटके में जो पलट दे सारी कहानी को। भरे हुए बलिदानों से इतिहास हमारे हैं। हंसकर देश पर फिदा करे जिंदगानी को, हंसकर देश पर फिदा करे जिंदगानी को। तो समय किसी का मोहताज नहीं है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है और दोहराता ही रहेगा। सुनिएगा कि आगे का मुक्तक में क्या लिखती हूँ कि समय की ताकत का यहाँ सबको अनुमान है। समय की ताकत का यहाँ सबको अनुमान है। अच्छा अगर हो तब मिलता सभी को सम्मान है। अगर समय अच्छा है तो सारे लोग आपके सामने झुकने को तैयार हो जाएंगे। अपूर्व भैया आपको स्वागत है दीदी के चरण स्पर्श। बहुत सुंदर, मेरा भाई बहुत अच्छा ओज लिखता है। सुनिएगा कि समय की ताकत का यहाँ सबको अनुमान है। समय की ताकत का यहाँ सबको अनुमान है। अच्छा अगर हो तब मिलता सभी को सम्मान है। लगता ग्रहण तो चांद सूरज भी होते ओझल, लगता ग्रहण तो चांद सूरज भी होते
होते ओझल, अचल संसार में रहता कहाँ किसका अभिमान है, अचल संसार में रहता कहाँ किसका अभिमान है, समय की ताकत का यहाँ सबको अनुमान है। तो समय सभी का एक जैसा नहीं रहता। हम भी आ गए हैं प्रोग्राम खत्म करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अपूर्व भैया, आपका मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि कब मेरा भैया आएगा। सुनिएगा कि भानु प्रताप जी लिखते हैं कि अतीत में नहीं वर्तमान में कुछ जानकारी देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, वर्तमान की भी जानकारी आप तक पहुंच रही है, क्योंकि मुक्तक जो है कवि के मन का भाव है, वो कोई भी कहीं पे भी कहा भी गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो किसी भी भाव को लेकर के कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ, मैं उस पे लिखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा कि कल एक दर्दनाक घटना हुई जहां पर कि एक गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे रख करके कुछ शैतान व्यक्तियों ने उसको नहीं मालूम था कि वो गर्भवती है, लेकिन हम भगवान गणेश को जिस रूप में पूजते हैं, क्या उसको भी भूल गए हम? हमारी जो मानवता है, हमारे अंदर की इंसानियत है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ रहा ही नहीं। कलयुग सच में अपना प्रसार कर रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है मुझे। सुनिएगा कि उस दर्दनाक हादसे को अपने मुक्तक में मैंने पिरोने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि गुमशुदा सी हो गई है इंसानियत इंसानों में, गुमशुदा सी हो गई है इंसानियत इंसानों में, अब कहाँ दिखती है मासूमियत इंसानों में। गुमशुदा सी हो गई है इंसानियत इंसानों में, अब कहाँ दिखती है मासूमियत इंसानों में। बिन पैदा बच्चों को भी कोख में मार डालते हैं, बिन पैदा बच्चों को भी कोख में मार डालते हैं। यहाँ है हर तरफ हैवानियत इंसानों में, यहाँ है हर तरफ हैवानियत इंसानों में। गुमशुदा सी हो गई है इंसानियत इंसानों में। वह भयावह मंजर था कि अगर आप भूखे को रोटी नहीं दे सकते तो इस तरह का दुष्टता आपको करने की किसी ने आज़ादी नहीं दी है कि पटाखों के रूप में किसी को इस तरह जान ही ले ली। और ये मानवता के क्या, हमारे पूरे भारत संस्कृति पे एक बहुत बड़ा कलंक सा लगता जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही हैं वो अच्छी नहीं है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन बेजुबान जानवरों पर भी अत्याचार। आशुतोष भाई कह रहे हैं जब हरियाली छाती है जीवन में खुशहाली आती है। बिल्कुल सही अपूर्व भाई, बिल्कुल सही आशुतोष भाई। अपूर्व भाई गजब, धन्यवाद आपका। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इस लाइव सेशन को शेयर करते चलें। आज की जो वास्तविकता है वो आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस समय का फेरबदल बड़ा अजीब है। कुछ ऐसा हुआ करता था कि जब हम छोटे होते थे तो छत पर पापड़ कचरियाँ के अचारों की खुशबू आया करती थी, वो अब आनी बंद हो गई है। तो उस बचपन को याद करते हुए मैंने कुछ लिखा। सुनिएगा कि दीवारों पर जब से उम्मीदों ने चलना छोड़ दिया। जब हम छोटे थे तो दीवारों पे चित्रकारी कर देते थे, तब किसी के इतने महंगे पेंट नहीं हुआ करते थे कि पहले सब लोग, ठीक है कि बच्चे ने लिखा एक कोना बता देते कि हाँ यहाँ पे तुम ये काम कर लो, है ना। तो सुनिएगा कि दीवारों पर जब से उम्मीदों ने चलना छोड़ दिया, नन्ही अखियों ने सपना तब से बुनना छोड़ दिया। अब छोटे हाथ जो है ना वो महंगे कि भाई मेरे घर की दीवारें बड़ी महंगी हैं, वॉलपेपर बड़े महंगे हैं, अब उन पे माँ बाप उन पे नहीं लिखने देते, वो सपने नहीं पिरोने देते जो उनकी आंखों में न जाने कब से हैं। कि दीवारों पर जब से उम्मीदों ने चलना छोड़ दिया, नन्ही अखियों ने सपना तब से बुनना छोड़ दिया। अब खट्टे अचारों की खुशबू छतों से नहीं आती, अब खट्टे अचारों की खुशबू छतों से नहीं आती। माओ ने जब से पापड़ कचरी को सुखाना छोड़ दिया, माओ ने जब से पापड़ कचरी को सुखाना छोड़ दिया। सुनिएगा कि अहमद भाई सुनिए, सब कुछ ही तो आर्टिफिशियल होता जा रहा है यहाँ, सब कुछ ही तो आर्टिफिशियल। घासें लोग लगा लेते हैं अपने घर में, जो फूल लगाते हैं वो भी आर्टिफिशियल। तो सब कुछ तो आर्टिफिशियल है हमारे सामने, सब कुछ ही तो आर्टिफिशियल मिल जाता है यहाँ। गमलों को ना जाने कब विकेट बनाना छोड़ दिया। जब हम छोटे थे तो गमलों का विकेट बना के तब क्रिकेट खेला करते थे। तो वो छोटे छोटे पल जो है, नन्हे नन्हे पल कहीं खो गए हैं। सुनिए, सब कुछ ही तो आर्टिफिशियल मिल जाता है यहाँ, सब कुछ ही तो आर्टिफिशियल मिल जाता है यहाँ। गमलों
को ना जाने कब विकेट बनाना छोड़ दिया, दीवारों पर जब से उम्मीदों ने चलना छोड़ दिया, नन्ही अखियों ने सपना तब से बुनना छोड़ दिया। आगे की पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए कि गर्मियों की छुट्टियों में अब ट्यूबवेल वाली मस्ती नहीं होती। जब नानी के घर जाते थे या कहीं गांव में जाते थे तो क्या होता है, ट्यूबवेल पे जाके खूब मस्ती करते थे। अब वो मस्ती नहीं रही। आम के पेड़ से तुरंत आम तोड़कर खा लिया करते थे, अब वो मस्ती कहाँ है। गर्मी की छुट्टियों में अब ट्यूबवेल वाली मस्ती नहीं रही। टीवी मोबाइल ने जब से इतवार की धूम मचाना छोड़ दिया, टीवी मोबाइल ने जब से इतवार की धूम मचाना छोड़ दिया, दीवारों पर जब से उम्मीदों ने चलना छोड़ दिया, नन्ही अखियों ने सपना तब से बुनना छोड़ दिया। नन्ही अखियों ने, अपूर्व भाई कह रहे हैं कि हमने अपने घर की दीवारों तो क्या पड़ोसी की दीवार पे भी कुछ नहीं छोड़ा। सही किया, तुम एक नंबर के शैतान हो इसलिए। सभी गुनीजन इसे शेयर करते चलें, मेरी प्रार्थना है। और आपको मेरे भाव कैसे लग रहे हैं कृपया मुझे बताते रहें, जिससे मुझे हौसला मिले, मैं और अच्छा लिखने का प्रयास करूं। श्रृंगार लिखती हूँ, थोड़ा सा श्रृंगार के मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा कि जब तुम, इसको मैं गा के सुनाती हूँ, सुनिएगा कि जब तुम साथ हो, मैं धुन भूल रही हूँ, चलिए मैं पढ़ देती हूँ कि जब तुम साथ हो मेरे चांदनी सी रातें हो, जब तुम साथ हो मेरे चांदनी सी रातें हो, हाथ में हाथ हो मेरे प्यार की ही बातें हो, हाथ में हाथ हो मेरे और प्यार की ही बातें हो, गुजर जाए जिंदगी यूं ही आंखों आंखों में, गुजर जाए जिंदगी यूं ही आंखों आंखों में, न जाने फिर कब अपनी प्यारी मुलाकात हो, न जाने फिर कब अपनी प्यारी मुलाकात हो। अहमद सर कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं ब्यूटीफुल, धन्यवाद सर। कितनी अजीब बात है कि जो सपना जितना ज़रूरी होता है, आशुतोष जी कुछ लिख रहे हैं, जीवन भर अधूरा रह जाता। हाँ, ये सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सपने अगर पूरे ना करें तो गुनाह खुद को लगता है। तो उनको पूरा ज़रूर कीजिए, कोशिश ज़रूर कीजिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अगला मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जिंदगी के दस्तूर भी अजीब होते हैं, जिंदगी के दस्तूर भी अजीब होते हैं, आंखों से जो दूर हों दिल के करीब होते हैं, आंखों से जो दूर हों दिल के करीब होते हैं। भानु प्रताप जी ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी के दस्तूर भी अजीब होते हैं, आंखों से जो दूर हों दिल के करीब होते हैं, जीने नहीं देती ये बेबसी मुझको, जीने नहीं देती ये दिल की बेबसी मुझको, यहाँ सबके कहाँ एक जैसे नसीब होते हैं। किसी को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, और कोई कितना ही प्रयास निरंतर करते रहिए, भगवान किसी ना किसी दिन जरूर सुनेगा। प्रयास होना जरूरी है। जिंदगी के दस्तूर भी अजीब होते हैं, आंखों से जो दूर हों दिल के करीब होते हैं, जीने नहीं देती है ये बेबसी मुझको, यहाँ सबके कहाँ एक जैसे नसीब होते हैं। पापा जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। काफी देर से आप देख रहे थे कमेंट, अब आपके आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक आगे की पंक्तियां लिखती हूँ, वो भी श्रृंगार की है। सुनिए कि धाक अपनी वो दिन पर दिन बनाता चला गया, धाक अपनी वह दिन पर दिन बनाता चला गया, मेरे दिल को तिजोरी में अपनी वह कैद करता चला गया, मेरे दिल को तिजोरी में अपनी वह कैद करता चला गया। डर मुझको है कहीं छोड़ ना दे वह बीच रास्ते में, डर मुझको है कहीं छोड़ ना दे वह बीच रास्ते में, मेरे सपनों को भी अपनी पलकों पर सजाता चला गया, मेरे सपनों को भी अपनी पलकों पर सजाता चला गया, धाक अपनी वह दिन पर दिन बनाता चला गया। और आगे क्या लिखती हूँ कि महसूस होता है वह हर घड़ी हर दम मेरे इर्द गिर्द है, महसूस होता है वह हर घड़ी मेरे इर्द गिर्द है, अपनी खुशबू को भी मुझ में वह समाता चला गया, धाक अपनी वह दिन पे दिन बनाता चला गया, मेरे दिल को अपनी तिजोरी में कैद करता चला गया। अमित कुमार जी आपका स्वागत है। जय मां शारदे।
आगे एक हम सभी के लिए एक मुक्तक मैंने लिखा है जो प्रेरणादायक है और उम्मीद से भरा हुआ है, और उम्मीदों के सहारे जिंदगी कट जाती है। सुनिएगा कि छोड़कर निराशा को थाम ले आशा की डोर, छोड़कर निराशा को थाम ले आशा की डोर, अंधकार को मात दे चल उजाले की ओर, अंधकार को मात दे चल उजाले की ओर। सब कुछ ही तो क्षणिक है इस जीवन में, एक पल के बाद क्या है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उस पल का प्रयास हर किसी को करना चाहिए। सुनिएगा कि छोड़कर निराशा को थाम ले आशा की डोर, छोड़कर निराशा को थाम ले आशा की डोर, अंधकार को मात दे चल उजाले की ओर। सब कुछ ही तो क्षणिक है इस जीवन में, धैर्य रख, धैर्य रख तो होगा उदय उम्मीदों का भोर, धैर्य रख तो होगा उदय उम्मीदों का भोर। हर किसी के जीवन में जो उम्मीद का सितारा है, जो सूरज है, एक ना एक दिन जरूर उदय होता है। तो वह उम्मीद हम सभी को रखनी चाहिए और उस उम्मीद को बांधे रखना हम सभी का कर्तव्य है। अपने काव्य पाठ की अंतिम चरण में हूँ मैं, और मैं एक गज़ल के माध्यम से अपना काव्य पाठ अपनी वाणी को विराम दूंगी। गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और बताइएगा कि कैसे लगती है। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो इस गज़ल को जानते हैं, लेकिन जो कुछ नए मित्र हैं उनके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा, सुनिएगा अमित जी की। आज की शाम कुछ अलग रंग लाई है, आज की शाम कुछ अलग रंग लाई है। हवा ने बात मेरी उस से कराई है। भानु जी सुनिए, आज की शाम कुछ अलग रंग लाई है, हवा ने बात मेरी उस से कराई है। अब हुआ है खत्म इंतजार आँखों का, अब हुआ है खत्म इंतजार आँखों का। मेरे प्यार की खबर आज आई है, मेरे प्यार की खबर आज आई है। आज की शाम कुछ अलग रंग लाई है, हवा ने बात मेरी उस से कराई है। अगला बंद रखते हैं, सुनिएगा कि जब है चलती पुरवाई उसके गाँव से, जब है चलती पुरवाई उसके गाँव से, मेरी सांसों में महक उसकी आई है, मेरी सांसों में महक उसकी आई है। आज की शाम कुछ अलग रंग लाई है, हवा ने बात मेरी उस से कराई है। अंतिम मन, भुलाना चाहूं तो कैसे मैं, भुलाना चाहूं तो कैसे
जगह हर घड़ी उसकी छवि पाई है, हर जगह हर घड़ी उसकी छवि पाई है। आज की शाम कुछ अलग रंग लाई है, हवा ने बात मेरी उस से कराई है। अभिषेक शर्मा, रश्मि जी, पापा जी, अमित जी और अहमद सर और आशुतोष भाई, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए थे। आशुतोष भाई लिखते हैं कि बेहद ही शानदार प्रस्तुति दीदी जी, सही कहा आपने दीदी जी, वास्तव में आज की शाम कुछ अलग ही रंग लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हिंदी प्रेमी संस्थान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया। पुनः आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, दोबारा आपको नए नए मुक्तकों आपके सामने लाकर रखूंगी, आपको सुनाऊंगी। उसके लिए कुछ अंतराल के बाद आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। भानु प्रताप जी, आप बहुत ही अच्छा आलोचक हैं, बहुत अच्छी आलोचना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः प्रणाम, धन्यवाद।